हेलो, राधे राधे, राम राम। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, अपनी बेहतरीन के लिए प्रयासरत होंगे। आज हम लेके आए जलधाराएं। तो पहले तो समझते हैं जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं। जलधाराएं दो प्रकार की होती है, एक गर्म जलधारा, दूसरी ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने जो ब्लू पेन से दर्शाई है ये गर्म जलधाराएं हैं, जो रेड पेन से दर्शाई है ये कैसी हैं, ठंडी जलधाराएं। रेड पेन वाली मैंने आगे लिख रखी है क्योंकि यहाँ पे स्लाइड में जगह कम थी, तो यहाँ पे इनकी मैंने चीजें बताई नहीं है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे गर्म जलधाराएं। गर्म जलधाराएं, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, किस महासागर में पाई जाती है या कहाँ पे ये किस तट से टकराती है, तो ये भी पूछे। क्योंकि मैंने मैपिंग से समझाने का प्रयास कराया तो आप उससे उसको देख लेंगे। इसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम की धारा। सबसे बड़ी जलधारा, ये सबसे स्पीड में चलती है। स्ट्रीम कैसी होती है? स्ट्रीम स्पीड में चलती है, इसी को गल्फ, इसीलिए इसको गल्फ स्ट्रीम बोला जाता है। इसी को गल्फ स्ट्रीम जलधारा या फ्लोरिडा की, क्योंकि ये वाला तट कौन सा है? फ्लोरिडा। तो ये फ्लोरिडा तट से टकराती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ये आगे चल के नॉर्वे देश से, ये वाला देश कौन सा है? नॉर्वे। नॉर्वे से टकराती है तो किस, इसका नाम चेंज करके क्या कहा जाता है? नॉर्वे की जलधारा। ये कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। उसके बाद ये देखें ब्राजील देश कौन सा है? ये वाला देश कौन सा है? ब्राजील। ये यहाँ से ऐसे चलती है, ये ब्राजील के देश तट से टकराती है, तो ये कौन सी जलधारा कहलाती है? ब्राजील की जलधारा। ब्राजील की धारा कैसी है? गर्म जलधारा। पूछेगा ब्राजील की धारा कैसी है? गर्म जलधारा। उसके बाद ये पूछ लेगा ये किस महासागर में है, तो ये अटलांटिक महासागर। ये कौन सा महासागर है? ये वाला अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक। उसके बाद देखेंगे ये वाला कौन सा? हिंद महासागर। हिंद महासागर में दो जलधाराएं आप लोग देखें। अगलोहास की जलधारा, ये कहाँ? अफ्रीका तट से नीचे इधर की तरफ चलती है, जो तीर का निशान बनाई, ये अफ्रीका महाद्वीप। अगलोहास की जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। उसके बाद मोजाम्बिक की धारा, क्योंकि ये वाला देश कौन सा है? ये वाला देश मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक से ये मोजाम्बिक आके टकराती है, तो इसको क्या कहते हैं? मोजाम्बिक की धारा। ये कैसी है? मोजाम्बिक की धारा कैसी है? गर्म जलधारा है। उसके बाद देखेंगे अलास्का की धारा। अलास्का की धारा ये कहाँ पे है? ये वाला कौन सा महासागर है? ये वाला प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर किस महासागर में बहती है? प्रशांत महासागर में, क्योंकि ये अलास्का है। अलास्का किसका? यूएसए का भाग है, तो ये अलास्का के तट से ऐसे करके अलास्का के तट से टकराती है, तो ये क्या कहलाती है? अलास्का की धारा। ये कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। फिर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। भाई ये ऑस्ट्रेलिया कैसा? पूर्वी भाग है, उसी नाम से पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा कैसी है? गर्म धारा। यहाँ पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन चलती है, ये कैसी है? ठंडी। मैंने आगे लिखा है। उसके बाद क्यूरोसिवो की धारा, ये ऐसे इधर से आती है, ऐसे करके जापान के तटों की तरफ जाती है, तो ये कहलाती है क्यूरोसिवो की धारा। ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। उसके बाद ये देखें अल्यूसियन आइलैंड से ये टकराती है, तो इसीलिए उसके नाम पे अल्यूसियन की धारा कैसी है? गर्म जलधारा। उसके बाद सुसीमा जो हमारी जो जापान का एक द्वीप है, सुसीमा द्वीप से टकराती है, उसी के नाम पे सुसीमा की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा। उसके बाद देखेंगे ठंडी जलधारा। प्रशांत महासागर वाली पहले देखने का प्रयास करेंगे। प्रशांत महासागर, ये वाला भी जो है, ये भी क्या है? प्रशांत ही महासागर है, तो आधा आधा करके दिया है, तो प्रशांत महासागर। तो पहले प्रशांत महासागर की धाराएं देखिए। ये वाला यूएसए का जो भाग है कैलिफोर्निया, उसी के नाम पे, क्योंकि कैलिफोर्निया तट से टकराती है, तो इसको कैलिफोर्निया की धारा क्या कहते हैं? कैलिफोर्निया की धारा कैसी है? भाई पूछी जाएगी कैसी है? ठंडी जलधारा। कैसी है? ठंडी जलधारा। उसके बाद ये दक्षिण अमेरिका में ये पेरू का तट है। पेरू देश पाया जाता, पेरू का तट है, तो ये हम्बोल्ट या पेरू की धारा, क्योंकि ये पेरू के तट से टकराती है। कैसी है? ठंडी जलधारा। कैसी है भाई? नोट कर लीजिए, ठंडी जलधारा है। इसका नाम क्या है? हम्बोल्ट या पेरू की धारा। उसके बाद यहाँ से एक जलधारा चलती है फोकलैंड द्वीप से, तो इसको कहते हैं फोकलैंड की धारा। ये कैसी है? ठंडी जलधारा। फोकलैंड की धारा कैसी है? ठंडी जलधारा। उसके बाद ये अटलांटिक, इसमें ये कौन सा महाद्वीप है? महासागर अटलांटिक। ये फोकलैंड किसमें? अटलांटिक महासागर में। बेंगुएला की धारा, ये कहां तक टकराती है? अफ्रीका महाद्वीप से। बेंगुएला की धारा कैसी है? ठंडी। बेंगुएला और अगलोहास में बहुत कंफ्यूजन होता है, कौन सी ठंडी है, कौन सी जलधारा गर्म है। तो अगलोहास कैसी है? गर्म जलधारा है। बेंगुएला कैसी है? ठंडी जलधारा है। उसके बाद यहाँ पे कैनारी द्वीप पाए जाते हैं। कैनारी द्वीपों के ही नाम से ये कौन सी धारा है? कैनारी की धारा। ये कैसी है? ठंडी जलधारा। कैनारी की धारा कैसी है? ठंडी जलधारा। उसके बाद ऊपर से आती है ग्रीनलैंड और लेब्राडोर सागर से, तो इसको क्या कहते हैं? लेब्राडोर की धारा। ये कैसी है? ठंडी जलधारा। जब इधर से कौन सी धारा चलती है? ये गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर यहाँ पे मिलती है, तो यहाँ पे बहुत बड़े मत्स्य के बैंक पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत फॉग वगैरह होता है, तो मछलियों के लिए जो भंडार है, खाद्य सामग्री बहुत ज्यादा होती है। इधर से ये कौन सा महाद्वीप है? ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग से जो चलती है, उसको क्या कहते हैं? ग्रीनलैंड की धारा। ये कैसी है? ठंडी जलधारा है। उसके बाद देखते हैं पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा। ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में चलती है, तो कैसी है? ठंडी जलधारा। पूर्वी वाली कैसी थी? गर्म जलधारा। उसके बाद इसको देखें, ओयोसियो की धारा है। ये ऊपर से आती है, रूस के ऊपर से आती है, सकालिन द्वीप के करीब से, तो इसको ओयोसियो की धारा। ओयोसियो और क्यूरोसिवो
सिवो, लास्ट में सिवो सिवो लगा तो बहुत कंफ्यूजन है। क्यूरो सिवो आप अच्छे से याद करें कौन सी गर्म जल धारा है। ओयो सीओ, ओयो सीओ, ओयो सीओ की धारा कैसी है, ठंडी धारा। और क्यूराइल, क्यूराइल की धारा कैसी है, ठंडी जल धारा। ये दो और ये दो कैसी हैं, प्रशांत महासागर में, ये कैसी हैं, अटलांटिक महासागर में। अब पीछे एक चीज समझने का प्रयास करें, आप लोग देख रहे होंगे ये वाली रेखा कौन सी है, ये वाली रेखा कौन सी है, विषुवत रेखा। ये वाली रेखा कौन सी है, एक वाली रेखा कौन सी है, ये वाली जो रेखा है यहाँ पे, ये वाली रेखा कौन सी है, विषुवत रेखा। आप लोग देख रहे हैं विषुवत रेखा से जो ध्रुवों की तरफ जाती है वो कैसी धाराएं, सारी गर्म जलधाराएं। और जो ध्रुवों से ऐसे नीचे की तरफ, जैसे ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये कैसे हमारे ध्रुव हैं। ध्रुवों से जो ऊपर की विषुवत रेखा की तरफ जलधाराएं बढ़ती हैं वो कैसी हैं, सारी ठंडी हैं। और जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही हैं वो कैसी हैं, गर्म जलधाराएं। कैसी हैं, गर्म जलधाराएं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये गल्फ स्ट्रीम धारा, ये गल्फ स्ट्रीम धारा यहाँ से दो भागों में डिवाइड हो गई थी। इसी को आगे चल के यहाँ पे कैनारी द्वीपों से टकरा के ये कौन सी कैनारी की धारा बोली जाती है, ये कैनारी। कैसी है, ठंडी। अब ये और दो मिला के ऐसा का एक गोलनुमा चक्करनुमा बनाती है। यहाँ पे यहीं पे एक कौन सा सागर पाया जाता, सागर, सारगैसो सागर। कौन सा सागर पाया जाता, आपने पढ़ा होगा, सारगैसो सागर। पूछा जाता है कहाँ पाया जाता है, तो वो अटलांटिक महासागर में पाया जाता। आप लोग देखें गल्फ स्ट्रीम कैसी है, गर्म और ठंडी। गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलकर क्या बनाती है भाई, गर्म और ठंडी जलधारा कोहरा वगैरह बनाती है। यहाँ पे मत्स्यों के लिए प्लैंकटन का जन्म होता है, प्लैंकटन। तो यहाँ पे सबसे बड़े मत्स्य बैंक पाए जाते हैं, सबसे बड़े मत्स्य बैंक पाए जाते हैं। आशा करता हूँ हमारी वीडियो सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर दें।